हेलो दोस्तों, आज मैं अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 16 में किरचॉफ के नियम के बारे में बात करूँगा। किरचॉफ के नियम वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर ओम के नियम से किसी परिपथ को सोल्व करना थोड़ा जटिल होता है। तो किरचॉफ ने कुछ नियम दिए हैं जो उन परिपथों को हम किरचॉफ के नियम से सोल्व कर सकते हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। प्रथम नियम किरचॉफ करंट लॉ होता है और दूसरा नियम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज हम इस वीडियो में किरचॉफ के प्रथम नियम यानी किरचॉफ करंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी पर आपको अच्छी तरीके से समझ में जरूर आएगा कि किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे हम KCL कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो KCL के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। देखो यहाँ पर जो संधि है वो मैं इस चित्र से समझा दे रहा हूँ, जैसे कि ये कुछ शाखाएं हैं, ये कोई सर्किट की शाखाएं हैं जिसमें से करंट यहाँ से आ रही है इस नोड पर। ये होता है हमारा नोड या जंक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, जंक्शन पॉइंट। तो आपको दिख रहा नहीं होगा। तो ये जो है ये करंट आ रही है, ये भी यहाँ से करंट आ रही है। ये जो पॉइंट है ये हमारा नोड होता है, यह इसे हम जंक्शन भी कह सकते हैं। देखो इस पॉइंट से धारा बाहर निकल रही है, ये भी धारा बाहर जा रही है, ये भी धारा बाहर जा रही है। तो क्या है, ये जो सारी करंट हैं इस पॉइंट पर जो मिल रही हैं, इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो हमारा क्या होता है, शून्य है। हम कह सकते हैं कि सिग्मा जो I है वो हमारा शून्य होता है। सिग्मा का मतलब है कि यहाँ पर योग, इन सभी धाराओं का योग, तो ये हमारा शून्य है। हम इसे दूसरी तरीके से या दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली जितनी भी धाराएं हैं और जाने वाली धाराएं जितनी भी है ये दोनों बराबर होती है। मतलब कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है। हमने माना कि ये जो धारा है I1 है, ये I2 है, ये I3 जा रही है, ये I3 जा रही है, ये I4 भी जा रही है और ये I5 ये भी नोड से बाहर जा रही है। तो इधर जो दो धारा आ रही हैं I1 और I2 नोड की तरफ, तो हमने कह दिया कि I1 प्लस ये I2 हो गई हैं और जो जा रही हैं वे हमारी क्या है I3 प्लस I4 प्लस I5। तो क्या हुआ कि ये जो धारा नोड पर आ रही हैं और जो धारा जा रही हैं नोड से बाहर, ये दोनों का योग जो है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो प्रथम नियम जो KCL है वो ये चीज़ दर्शा रहा है कि आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो नोड से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो मैं आपको ये जो KCL है इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देखो मैंने KCL के जो स्टेटमेंट है वो दोनों लिख दिए हैं, दो, मतलब कि मैं पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु, हम संधि बिंदु को इंग्लिश में जंक्शन या फिर नोड कह सकते हैं, जंक्शन पॉइंट या नोड, इस संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजीय योग होता है, बीजगणितीय योग होता है, अलजेब्रिक सम जो होता है वो शून्य होता है। ये चीज़ हम आपको, देखो ये मेरा चित्र बनाया है आप, तो क्या है कि I1 और I4 और I7 ये क्या है कि जंक्शन पॉइंट जो ये है हमारा जंक्शन पॉइंट, इसके अंदर जा रही हैं, ये मतलब भी जंक्शन पॉइंट की ओर आ रही हैं। और ये जो धारा है I2 I3 I5 और I6 ये जंक्शन पॉइंट से बाहर की ओर जा रही हैं। तो इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो हमने दिखाया शून्य है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जो धाराएं वो जंक्शन पॉइंट की ओर अंदर की ओर जा रही हैं, या ऐसा कह लो कि जंक्शन पॉइंट की ओर आ रही हैं, वो हमने प्लस में लिए, और जो धाराएं जंक्शन पॉइंट से बाहर की ओर जा रही हैं वो हमने माइनस में लिए। तो क्या होगा, जो इनकी टोटल वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो आपके सामने लिखा है कि किसी एक संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का जो योग है उस संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो क्या हुआ, ये जो धाराएं हैं, देखो ये जो धारा थी I1 I4 I7, इनका जो योग है वो जो संधि बिंदु से जा रही हैं बाहर I3
2I5 I6 इनके जो योग है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो KCl का स्टेटमेंट ये बताता है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं कि KCl को हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है एक छोटा सा, इसमें क्या दिया है कि 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ जो है वो 16 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ 18 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। और इन शाखाओं में क्या है कि I2 नोड की तरफ आ रही है, इसमें से नोड से बाहर जा रही है I1, और इसमें क्या है जो I3 है इसमें नोड से बाहर जा रही है। तो KCL में हमें पता है कि जो नोड पे आने वाली धाराएं होती है और जो नोड से जाने वाली धाराएं होती है दोनों बराबर होती है। तो नोड की तरफ कौन सी आ रही है धारा, आ रही है I2, और जा कौन सी रही है, एक I1 जा रही है और एक I3। तो क्या होगा, इन दोनों धाराओं का जो योग है वो इस धारा के योग के बराबर होगा। यही हमें देखना था। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो सपोज करो कि हमें I3 का मान ज्ञात करना है। I3 का मान इसके अंदर I3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या है कि नोडल एनालिसिस आना चाहिए। नोडल एनालिसिस क्या होता है कि जैसे यहाँ पर नोड है तो हम यहाँ पर क्या माने, देखो नोड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 2 शाखाएं हो, 2 शाखाएं जो कि 2 या 2 से अधिक शाखाएं जब एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, या फिर ऐसे कह लो कि धारा अगर 2 शाखाओं में या 2 या 2 से अधिक शाखाओं में बट जा रही है, जैसे कि यहाँ से धारा आई और वे 2 भागों में बट गई अलग अलग शाखाओं में, तो वो जो पॉइंट होगा जहाँ से बट रही है वो हमारा क्या होगा, नोड कहलाएगा। जो हमारा नोडल एनालिसिस होता है तो उस नोड पर हम क्या करते हैं कि एक कोई भी वोल्टेज मान लेते हैं अपनी ओर से VA, ये कोई वोल्टेज है, और जो हमारा ये जो दूसरा नोड होता है इस वाले नोड को जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ना हो वो हमारा होता है कॉमन नोड, जहाँ का पोटेंशियल जो होता है वो 0। हम यहाँ पर जो मानते हैं वो हम मानते हैं अर्थ, मतलब कि या फिर कह लो कि 0 वोल्ट। तो ये दोनों चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया कि नोडल एनालिसिस करना है तो जो नोड होगा उस पर हम VA मानेंगे, और जो दूसरा नोड होगा कॉमन नोड जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ना हो और शाखाएं मिल रही हो, तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं, 0 पोटेंशियल मानते हैं, 0 वोल्ट पोटेंशियल। देखो इस क्वेश्चन में यदि हमें नोडल एनालिसिस लगाना है तो कुछ इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए मैंने कुछ नोट लिखे हैं जो कि आपको समझना बहुत आवश्यक है। देखो ये हमारा वो नोट पॉइंट है जहाँ पर हमने नोडल एनालिसिस माना है, मतलब कि VA वोल्टेज माना है, और ये जो पॉइंट है हमारा नोड है यहाँ पर 0 पोटेंशियल है। तो क्या है कि मैंने पहला देखो क्या है, यदि जो नोड पोटेंशियल है हमारा VA और उसके बाद हमारा कोई रेजिस्टेंस लगा है और उसके बाद कोई हमारी बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, जैसे कि यहाँ पर 16 वोल्ट की जुड़ी है, और धारा यदि इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, जो धारा का मान निकलेगा, मतलब ओम का सूत्र लगाएं हम तो I बराबर V/R होता है। तो पोटेंशियल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ हमने VA लिया और माइनस के चिन्ह लगाया है क्योंकि ये धारा इधर जा रही है और इनका अंतर हमें करना है, इनका अंतर, तो हमने माइनस लगाया। और जो धारा जिस टर्मिनल में पहले प्रवेश करेगी, अगर नेगेटिव में प्रवेश करी है तो नेगेटिव वोल्टेज आएगा, अगर पॉजिटिव में प्रवेश करी है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आया तो अब इसलिए हमने नेगेटिव 16 लिखा, तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो I बराबर VA प्लस 16/R हो जाएगा। तो ये मैंने पहला बताया आपको इसके अंदर जो कि इसका यूज है। और सेकंड देखो, सेकंड क्या है, जब हमें नोडल पोटेंशियल माना है VA, यदि उसके तुरंत बाद ही कोई रेजिस्टेंस लगा हो और फिर उसका वो जो है वो 0 पोटेंशियल से जुड़ा हो, तो ये तो सिंपल ही है, क्योंकि I बराबर VA हमारा वही VA हो गया और अंतर हमें पोटेंशियल 0 से निकालना है, तो VA माइनस की 0 कर देंगे और रेजिस्टेंस हमारा बीच में R है तो R से भाग कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। अब मेन ये वाला है, देखो तीसरा वाला, ये वाला जो पोटेंशियल हमारा, मतलब कि ये जो शाखा है ये हमारे 18 वोल्ट से चालू हो रही है, और हमारा जो पोटेंशियल है नोडल पोटेंशियल जो है वो VA वो बाद में आ रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से चल रही है, तो हमारा क्या 18 वोल्ट हमें पहले लिखेंगे और अंतर करना है VA में, तो अंतर का चिन्ह लगा देंगे, इसका केवल अंतर निकालना है। मेन बात क्या है कि यहाँ पर 18 वोल्ट जो है उसमें से धारा जा रही है और हमें अंतर निकालना है VA में,
तो हमने क्या है अंतर का चिन्ह लगा दिया, मतलब माइनस का चिन्ह लगा दिया 18 वोल्ट और माइनस के VA, और रेजिस्टेंस हमारा बीच में क्या आर से भाग कर देंगे तो हमारी I निकल जाए। ये जो नोट बताए हैं तीनों ये इसमें अप्लाई होंगे, तो हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो VA यहाँ से धारा जा रही है, नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रही है, ये हमारी I1 होगी। देखो I1 है हमारा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे VA कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल में पहले तो अंतर और फिर नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रही है तो माइनस के 16 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 2, और हमने प्लस लगा दिया। I3 में देखें I3 हमारी ये है, VA से चालू हो रही है तो हमने VA करा और अंतर का चिन्ह लगाया, तो जीरो पोटेंशियल है, जीरो कर दिया हमने और भाग कर दिया किससे, रेजिस्टेंस हमारा 6 से। और जो हमारी I2 है, I2 हमारी ये है, चालू कहाँ से हो रही है 18 वोल्ट से, तो हमने 18 वोल्ट लिखा, माइनस का चिन्ह लगाया, और पोटेंशियल हमारा कहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ पर VA नोडल पर, इस वाली ब्रांच में VA नोडल पोटेंशियल, तो हमने VA लगाया और रेजिस्टेंस हमारा कितना है इस ब्रांच के अंदर 4 ओम, तो हमने 4 से भाग कर दिया। जो हमारा सोल्व कर आएगा, मैं सोल्व कर देता हूँ आपको। देखो इन्हें अलग अलग पार्ट में मैंने लिख लिया है, इसे सबको अलग अलग पार्ट में मैंने लिख लिया है। 2 से इसे काटेंगे तो 2 8 16 8 आ जाएगा। मैंने पहले इसे इधर ले गए और इसे इधर ले आए, तो ये वाला जब इधर आया यहाँ पर आ गया, और ये वाला जब इधर आया तो हमारा ये आ गया। ये सब एक VA के पद हो गए और ये सब नॉन VA के पद हो गए। तो हमने इसे सोल्व करा, 2 8 16 8 बार कट गया, और एलसीएम लेने के बाद जो आया माइनस के 14/4 आया, और इनका जो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आया 12 VA 6 VA और 4 VA, इन तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ने के बाद जो आया 22 VA आया, और मैंने 4 से इसे भाग कर दिया, 4 6 24 6 बार कट गया, और 6 से इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये देखो आपके सामने है। इधर फिर मैंने 6 मतलब 2 से काटा, 2 तिया 6, और यहाँ पे 2 से काटा 11 में, तो 11 2 एकम 2 2 एकम 2। तो इधर क्या करा, VA की जो वैल्यू हमारी आएगी वो माइनस के 42/11 आएगी, ये हमारी वोल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या है, ये जो हमने नोडल एनालिसिस किया था इसमें VA की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये जो हमारा V है ये हमें ज्ञात करना है, तो हमने ज्ञात कर लिया। इसका मान जो आया है माइनस के 42/11 आया है। देखो इसका मान माइनस के 42/11 है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, धारा की वैल्यू ज्ञात करनी थी। धारा की वैल्यू किस में ज्ञात करनी थी, हमें इसमें जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें, मतलब I3 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो इस समीकरण में देखो I3 की वैल्यू क्या थी, ये थी। जो I3 है, I3 वो है हमारा VA माइनस के 0/6। तो हमारी VA की जो वैल्यू आई है वो माइनस के 42/11 आई है, और जीरो पोटेंशियल तो जीरो है, और हमने भाग करना है 6 से, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी I3 बराबर, तो हमारी माइनस के 42/66 आ जाएगा। तो जब हम इसे भाग करेंगे, भाग करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 0.63, माइनस के 0.63। केवल इस माइनस का जो मतलब था वो था कि धारा जो है ना उल्टी डायरेक्शन में बहेगी। इधर क्या है, क्वेश्चन में दिखा रखा है कि डायरेक्शन नीचे की ओर है, लेकिन आंसर जो हमारा आया है वो माइनस में आया है। इसका मतलब है कि धारा जो है वो उल्टी डायरेक्शन में बहेगी, मतलब कि धारा इस रेजिस्टेंस में को ऊपर को बहेगी, नोड VA की तरफ बहेगी। जो हमारा नोड है ये VA की तरफ हमारी धारा बहेगी। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।